फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली व्लॉग। फन एंड फैमिली व्लॉग्स में आज हम सुनने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। आजकल हम एक प्यारी सी बुक जो कि रिटन बाय है गौर गोपाल दास और इसका नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, इसमें से इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुन रहे हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो रियल में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को रियल लाइफ से भी कनेक्ट किया गया है और किस तरह से किया गया है और इस स्टोरी के मेन पॉइंट्स में कैसे गौर गोपाल दास जी को सबके सामने डांट पड़ी और इनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसा क्या हुआ, इन 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 ये रो क्यों पड़े, ऐसा क्या हुआ था, इनको डांट क्यों पड़ी थी, वो सब हमें इसी स्टोरी के अंदर जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो सबसे पहले इन 2017 गौर गोपाल दास जी को बॉम्बे एक्सचेंज में जाने का मौका मिला और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर करना था रिलेशंस के ऊपर। तो उन्होंने वहीं पर बताया कि बॉम्बे एक्सचेंज ऑफिस का जो उनका ऑफिस था कि म्यूचुअल फंड्स एंड रिलेशंस बोथ हैव वन कॉमन पॉइंट दैट वी हैव टू इन्वेस्ट बिफोर विथड्रॉ। जो बच्चे छोटे बच्चे जो स्टोरी सुन रहे हैं, आई थिंक म्यूचुअल फंड्स का उनको इतना ना पता हो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि थोड़ा सा चेंज करके बता रही हूँ कि जैसे कि हम बैंक में से पैसे निकालते हैं, तो बैंक में से पैसे निकालने से पहले हमें उसमें जमा भी करवाने होते हैं। अब इसको रियल लाइफ के साथ कैसे जोड़ा जाएगा वो आपको मैं स्टोरी के एंड में बताऊंगी। पहले हम सुनते हैं स्टोरी। तो एक बार क्या हुआ कि गौर गोपाल दास जी अपने सीनियर मॉन्क्स के साथ और अब कुछ फैमिलीज के साथ जो इनके काफ़ी क्लोज थी उनके साथ ये नेपाल काठमांडू में गए। और क्योंकि ये सब बॉम्बे में रहते हैं तो नेपाल में वहाँ पे पहाड़ों के बीच प्रकृति की गोद के अंदर ये इन सब का जाना बहुत ही एक एक प्लान था कि जिसको कि एक अच्छा मोटिव दे सकें कि वहाँ पे जाके जो इसमें एक मुक्तिनाथ, आई थिंक मुक्तिनाथ मंदिर है वहाँ पे, इन्होंने मेंशन किया है इस बुक के अंदर मुक्तिनाथ मंदिर है वहाँ पे। और वहाँ पे जाके ये नेचर की तो खूबसूरती का आनंद लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ लेक्चर भी डिलीवर करेंगे कि जैसे धर्म चर्चाएं होती हैं, धर्म चर्चा करना, फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना और एक ऐसा ट्रिप यादगार हो जो कि इनके लिए धर्म यात्रा से संबंधित हो। सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए गए हैं। यूजली हम लोग कहीं भी जाते हैं चलो घूम के आते हैं, बट इनके लिए ये था कि फैमिलीज के साथ भी टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा, नेचर की भी खूबसूरती लेंगे और साथ ही साथ कुछ वहाँ के फेमस जो टेम्पल हैं उनमें भी वहाँ पे भी जाने को इनको मौका मिलेगा। तो ये सब लोग वहाँ पे गए और इन्होंने बहुत इंजॉय किया। जो इनके मोटिव्स थे सब बहुत इन्होंने वहाँ पे इंजॉय किया। और फिर क्या हुआ कि अपने रूम में वापस आए और वहाँ पर उन्होंने अपना लैपटॉप खोला एंड देन ही सॉ एन ईमेल। उस ईमेल में क्या था कि आपका जो यूक्रेन का वीज़ा है वो अप्रूव्ड हो चुका है और आप 5 वर्किंग डेज में अपना वीज़ा ले सकते हैं। जो भी आपने एड्रेस गिवन, जो भी आपने गिवन एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे एड्रेस गिवन है जो, तो या फिर आप दिल्ली एयरपोर्ट से भी अपना वीज़ा ले सकते हैं। अब काफ़ी पैनिक हो गया इनके लिए, गौर गोपाल दास जी के लिए, क्योंकि इनकी जो टिकट्स थी वो 3 डेज के बाद की थी, टिकट्स ऑलरेडी बुक थी और वीज़ा जो है वो इनको मिलना था 5 डेज के बाद। तो 2 डेज का यहाँ पे मैसी हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। जो इनके गुरु हैं गौर गोपाल दास जी, गौर गोपाल दास जी के जो गुरु हैं राधानाथ स्वामी जी, उन्होंने पर्सनली रिकमेंड किया था कि आपको गोपाल जी वहाँ पे जाना है। तो ये कहने लगे कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और मैं पर्सनली वहाँ पे जाने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। यूक्रेन में जाना था और लेकिन यूक्रेन में जो वीज़ा है वो थोड़ा सा लेट आया। अब टेंशन भरा सा माहौल हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, अपने सीनियर मॉन्क के पास गए और वो चाय पी रहे थे उस वक्त और उनको कहा कि ऐसा भी मैं बाकी सब ट्रिप में जितने भी लोग हैं मैं उनसे थोड़ा सा पहले निकलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले निकल के बाय फ्लाइट दिल्ली जाके और मैं अपना वीज़ा वहाँ से लूँगा और फिर मैं बाकी सबके साथ फिर रीजॉइन कर लूँगा। तो वो चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते उन्होंने अपना कप साइड पे रखा और बोला कि आप कैसे जाएंगे, 3 डेज में वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा फ्लाइट से। बड़ा प्यार से उन्होंने आंसर दिया गोपाल दास जी ने। तो जो उनके मॉन्क थे, सीनियर मॉन्क थे, तो उन्होंने बोला और इसका खर्चा कौन उठाएगा। तो अब वो समझ गए, गौर गोपाल दास जी वहीं पे चुप हो गए क्योंकि ये आंसर तो था टेम्पल, लेकिन ये नहीं बोल पाए क्योंकि ये जानते थे कि इनके टेम्पल जो है वो ऑलरेडी काफ़ी खर्चा कर चुके थे और उनके पास भी कुछ फंडिंग की प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो आंसर तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन अपने आंसर के बचाव में पहले से ही उन्होंने ये कहा कि और कोई रास्ता भी तो नहीं है
कि और कोई रास्ता नहीं है, कि अब देखो इतनी दूर जाना है, 48 आवर्स, आई थिंक 43 और 48 आवर्स मेंशन है बुक के अंदर कि इतने आवर्स लगते हैं काठमांडू टू दिल्ली में, कि बाय बस और बाय ट्रेन का मिक्सचर था, इनका एक रूट था, कि अभी कैसे जाएंगे वहाँ पे भी, और इसमें टाइम लग जाएगा, और अगर वो लेट वहाँ पे पहुँचे तो 3 डेज़ की तो टिकट्स हैं, फिर टिकट्स भी वेस्ट चली जाएंगी। तो लेकिन उनकी बात भी सही थी कि भी फ्लाइट का खर्चा उठाना टेम्पल के लिए वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा है तो आप फिर कभी अपना देख लीजिए। अब गौर गोपाल दास जी वहाँ पे जाना चाहते थे, तो उनको बड़ा पैनिक सा, वो टेंशन से होने लगी, बट उन्होंने ज़्यादा बहस नहीं की, वो अपने कमरे में उन्होंने बहुत सोचा, और जब कोई उनको रास्ता नहीं मिला तो फिर उन्होंने दोबारा अपने जो इनके सीनियर मॉन्क थे उनके पास गए। और जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, बच्चे भी थे, यंगस्टर थे, बड़े थे, बूढ़े थे, और वो स्पेशली सारे गौर गोपाल दास जी के काफ़ी बड़े फ़ैन थे। इनकी जो टीचिंग्स होती हैं, जो ये जिस तरह से बोल के समझाते हैं ये पॉइंट्स, वो सबको बहुत पसंद थे, और स्पेशली बच्चे इनको बड़ा फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे सबके सामने उन्होंने फिर से अपने सीनियर मॉन्क से कहा कि अगर कोई और रास्ता होता तो आप मुझे समझाइए, मैंने सोचा, बहुत सोचा, पर मुझे अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे लगता है कि फ्लैट से जाना ही मेरा ठीक रहेगा। तो उनके जो सीनियर मॉन्क थे उन्होंने उनको बहुत ज़बरदस्त डांट लगाई, रो भी सबके सामने, कि आपको पता नहीं है कि जब हमने आपको एक बार कह दिया कि टेम्पल अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कि आप अपना ये प्रोग्राम फिर कभी बना लीजिए। और बहुत उनको डांट मारी, और 5 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूली उनको डांट मारते रहे। और गौर गोपाल दास जी को बड़ा ह्यूमिलेटेड सा फील हुआ, क्योंकि जो बच्चे बूढ़े जो भी इनको वहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे थे, वो सब वहाँ पे टेबल पे बैठे हुए थे, सबके सामने जब डांट पड़ जाती है किसी सीनियर को, और तो डेफिनेटली उनका मन भर आया, उनकी आंखें भर आई, और वो अपने कमरे में वापस आ गए। और उनको बहुत बुरा लगा। और तो फिर उन्होंने सोचा कि मतलब कि काफ़ी टेंशन में होते हुए ऐसा क्यों हुआ, मतलब उन्होंने आज तक तो कभी मेरे को इस तरह से डांट नहीं मारी, ये तो वही मॉन्क है कि जब मैं इस आश्रम में था उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया था कि ये आश्रम भी उनके घर जैसा ही है। उन्होंने मुझे कई बार टफ टाइम जब मेरे ऊपर आया उन्होंने मेरा साथ दिया। कभी किसी एक्सप्लेनेशन में अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने तब भी मेरा साथ दिया। तो उन्होंने आज ऐसा क्यों कहा, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने पहले एक बार ऐसे कोई गलती की थी तब उन्होंने मेरा साथ दिया। तो एक्चुअली सडनली क्या हुआ, धीरे 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 वो सब अच्छी बातें उनके सामने फ्लैशबैक की तरह आती गई, कि इन ये जो सीनियर थे उन्होंने किस तरह से उनका हर चीज़ में साथ दिया। तो अचानक से आज ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुझे सबके सामने डांट लगा दी। कुछ भी हो, उनको मुझे डांट लगानी नहीं चाहिए थी। तो फिर लेकिन साथ ही साथ मतलब साधु सन्यासी की शायद से यही अच्छी बातें होती है कि उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इस तरह से कोई कमी नहीं देखनी चाहिए, मुझे पॉजिटिव पॉइंट देखने चाहिए उनके, कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। कहीं ना कहीं उनकी बात भी तो सही थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसका खर्चा कौन उठाएगा, तो मैं एकदम से क्यों नहीं बोल पाया कि टेम्पल उठाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गौर गोपाल दास जी को पता था कि टेम्पल के पास इतनी फंडिंग नहीं है। वो जानते थे कि वो ये बात सही है, लेकिन शायद उनकी अपनी विश होने की वजह से, और वो एकदम से मतलब कि उन्होंने बोल दिया कि भी हाँ बाय एरोप्लेन जाना सही रहेगा। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उन्होंने जो डांट लगाई मे बी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही था। और फिर एक एक करके उन्होंने उनकी इतनी अच्छी बातें याद की, इतनी अच्छी बातें याद की, कि उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उन्होंने अगर आज कुछ एक पॉइंट अगर मेरे को नेगेटिव सा कुछ दिखाया, फील कराया या डांट मारी, तो कोई बात नहीं, आज तक तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। तो उनके मन में जो एक गुबार था या एक दर्द था या एक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन थी, वो तुरंत साफ हो गई। और उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर आए। कमरे से जब बाहर आए तो सब लोग चाय नहीं, मेंशन है बुक के अंदर की वो टोमेटो सूप और फ्रेश बेक्ड ब्रेड की जो स्मेल आ रही थी, वो आए तो वो वहाँ पे सबके बीच में बैठे। उन्होंने आंखों ही आंखों में जो सीनियर मॉन्क थे उनसे बात की, और जो सीनियर मॉन्क थे उन्होंने भी वहाँ पे उनसे इशारे से ऐसे माफ़ी मांगी, क्योंकि वो भी समझ गए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बुरी तरह से उनको डांट मारी थी। तो और इन्होंने भी इशारा किया और सब कुछ फाइनल हुआ। फ्री सा हो गए, दोनों पार्टी से थोड़ा सेटिस्फेक्शन सी हुई। और वापस उसी तरह से ये प्रकृति का आनंद लेते हुए, देवी देवताओं के दर्शन करते हुए, धर्म पर बोलते हुए ये लोग वापस अपनी जगह पर आ गए। और फिर कुछ टाइम के बाद ये जो फैमिलीज थी,
ये सब लोग आपस में फिर से इकट्ठे हुए और फिर सबने कहा कि आप एक बात बताओ कि आपने जो आप यात्रा पे गए, इस यात्रा से आपने क्या सीखा, आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। तो गौर गोपाल दास जी को लगा कि जिन फैमिली से वो पूछ रहे थे या फिर छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो भी थे, सबको किसी को मे बी कि वहाँ की नेचर बड़ी अच्छी लगी होगी। तो वहाँ की नेचर बहुत अच्छी लगी, या फिर वहाँ पे जो उनको लेक्चर दिए गए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर दिया, वो वाला लेक्चर अच्छा लगा, या फिर उनको लेक्चर ए अच्छा लगा या लेक्चर बी अच्छा लगा या टेम्पल ए अच्छा लगा टेम्पल बी अच्छा लगा, वो ये सब बोलेंगे। कैन यू बिलीव कि वहाँ पे एक बच्चे ने कहा, या जो भी जिन्होंने भी अपना रिव्यू दिया था, उन्होंने ये कहा हमें तो आप लोगों की फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी लगी। हम जब आंखों ही आंखों में एक का माफ़ी मांगना और दूसरे का माफ़ कर देना, तो हमें ये बड़ा अच्छा लगा। तो ये सभी को बड़ा अच्छा लगा कि ट्रेन के अंदर भी ये सब हुआ कि वो जब वापस जा रहे थे तो उनके सीनियर लोग उनके पास आए, उन्होंने बोला कि उन्हें इतना रूडली नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी बोला। और फिर गोपाल दास जी ने कहा नहीं नहीं, इसमें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी सोचा कि आपने इतनी मुझे डांट क्यों लगाई। तो फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि टेम्पल वर्ड मैंने भी तो अचानक से नहीं बोला ना, एकदम से बोला, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे भी पता था कंडीशन क्या है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हमें पता होता है कि ये कंडीशन है, तो लेकिन हम कई बार जो परिस्थितियाँ होती हैं या जो भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग फैसले ले लेते हैं, लेकिन अंदर से हमें भी पता होता है ये सही नहीं है या फिर ये सही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे आपको फोर्स करना ही नहीं चाहिए था। तो दोनों फ्रेंड्स, दोनों मोंक एक दूसरे के गले लग के खूब रोए और इनका जो मन का मैल था वो सारा धुल गया। अब गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि जब भी हम किसी को कुछ भी करेक्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे पास हक है उसको करेक्ट करने का। अब वो लाइन जो स्टोरीज के पहले बताई गई थी वो यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ कि इन म्यूचुअल फंड्स एंड रिलेशन बोथ हैव वन कॉमन थिंग दैट वी हैव टू इन्वेस्ट बिफोर वी विड्रॉ। कि जब भी हम किसी को कभी भी करेक्ट करते हैं, कभी भी किसी को डांट लगाते हैं, कभी भी किसी को टोकते हैं किसी बात के लिए, तो उससे पहले हम ये देखें कि क्या हमने उस इंसान के अंदर या उस रिश्ते के अंदर क्या हमने इन्वेस्टमेंट की है, क्या हमने उस रिश्ते को कभी प्यार दिया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम हमेशा दूसरों को करेक्ट करने में लगे रहते हैं, अपना गुस्सा दिखाने में लगे रहते हैं। अक्सर हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो थी गौर गोपाल दास जी ने बताया कि वो उनकी बातों को और उनकी डांट को इसलिए सह गए क्योंकि पास्ट में उन्होंने इनके ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर रखी थी। इन्वेस्ट करने का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने इतना प्यार दिया हुआ था, इतना प्यार दिया हुआ था कि उस प्यार के बदले में जब एक बार डांट भी पड़ी तो उन्होंने बड़ी आसानी से उस डांट को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन हमारी रियल लाइफ में हम हर वक्त दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, इवन कि अनजान लोगों को भी कोई ना कोई सलाह दे देते हैं। कभी भी बिना मांगे सलाह मत दीजिए। सलाह देने से पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, अगले सामने वाले के मन में अपने लिए पहले विश्वास जगाइए, फिर उसके बाद उसको करेक्ट करने के बारे में सोचिए। खास तौर पे हम पेरेंट्स अक्सर यही काम करते हैं कि हम एक के बाद एक के बाद एक हम लोग एडवाइस देते रहते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी एडवाइस देते रहते हैं, और सामने वाला बंदा ऐसे करके कि अरे कुछ भी आप बोलने दो, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात को सुने तो उसको करेक्ट करने से पहले, उसको सलाह देने से पहले, उसको एडवाइस देने से पहले आप लोग उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरीज छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, जो भी हैं सबको ज़रूर सुनाइए और सबके साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरीज कैसी लग रही है और आप इन स्टोरी से क्या सीख रहे हैं, आपके अंदर क्या क्या अच्छे और बुरे, आई डोंट नो कि किसी में कोई बुरा चेंजेस आया होगा, कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारी पिछली 4 और 5 वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियोज़ ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए, और इसी तरह से कुछ और स्टोरीज में लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय।